Hello, friends. Welcome to Madhu Smart Study for English Learning. And आज का जो हमारा वीडियो है वो प्रेपोजिशनल वर्ब्स के साथ रिलेटेड है और इसमें हम 100 प्रेपोजिशनल वर्ब्स हमने लिए हैं और उनके मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और अब देखिए जो प्रेपोजिशनल वर्ब्स हैं ये हमारे जो फ्रेजल वर्ब्स हैं इन वोकैबुलरी है ना, तो उनका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि जो फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, फ्रेजेस होती हैं जो वर्ब के साथ जब हम प्रेपोजिशन या एडवर्ब या फिर दोनों को ही ऐड कर देते हैं तो इस तरीके से क्या होता है, जो वर्ब है उसका जो ओरिजिनल मीनिंग होता है ना वो टोटली चेंज हो जाता है और जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं इनका मीनिंग होता है, ठीक है। और जो प्रेपोजिशनल वर्ब्स हैं जिनसे रिलेटेड हमारी आज की वीडियो है, तो जब वर्ब के साथ हम प्रेपोजिशन को ऐड करते हैं तो वो प्रेपोजिशनल वर्ब कहलाता है। क्लियर? तो हमारा जो वीडियो है इसमें 100 इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशनल वर्ब्स लिए गए हैं और ये हमारी इंग्लिश फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और इस तरीके से हमने क्या करा है, 10 लेसन्स बनाए हैं। हर एक लेसन में 10 डिफरेंट वर्ब्स दिए गए हैं और उनके साथ एक जो है सिमिलर जो है प्रेपोजिशन लगाई गई है। इस तरीके से जो है 10 लेसन्स हैं, डिफरेंट वर्ब्स हैं और 10 हमारी जो है प्रेपोजिशंस हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन क्या है, आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा, है ना, इसको सुनने के लिए और किस तरीके से हम इन प्रेपोजिशनल वर्ब्स को अपनी स्पोकन इंग्लिश में, है ना, डेली यूज इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट जो लेसन है दैट इज रिलेटेड टू प्रेपोजिशन टू। सो एक्सीड टू का मतलब होता है स्वीकार करना। आई कैन नॉट एक्सीड टू योर रिक्वेस्ट टू गिव यू माई कार। अपनी कार देने के लिए मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को मानने को तैयार नहीं हूं। एडमिट टू, आज्ञा देना। He was admitted to a private interview। एक तो प्राइवेट होती है, पब्लिक होती है, किसी इंस्टीट्यूशन में जाके। कई बार क्या होते हैं किसी और जगह पे बुला के इंटरव्यू करते हैं, है ना, या फिर फोन पे इंटरव्यू कर लेते हैं। तो उसके बाद है आंसर टू, उत्तर देना। यू मस्ट आंसर टू मी फॉर योर कंडक्ट। अप्लाई टू, प्रार्थना पत्र देना। ही अप्लाइड टू द स्कूल फॉर TGT, फॉर द पोस्ट ऑफ TGT, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। ठीक है। अपील टू का मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना। शी अपील टू द फैमिली फॉर हेल्प। अटेंड टू, ध्यान देना। अटेंड टू वन थिंग एट ए टाइम, ये नहीं कि चारों तरफ अपना जो है ध्यान कर रहे हो तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि अटेंड टू वन थिंग एट ए टाइम। बिलोंग टू, संबंध रखना। दिस वॉच बिलोंग्स टू मी, कोई भी चीज जब हम कहते हैं तो मेरी है ना, तो उसके लिए बिलोंग्स टू। एंगेज टू, सगाई करना। राम वॉज एंगेज्ड टू सीता। इनवाइट टू, बुलाना। ही इनवाइटेड मी टू डिनर। कीप टू, रहो, हम कहते हैं ना कीप टू द लेफ्ट, है ना, हमेशा जो है बाईं तरफ रहो। अब जी दूसरा हमारा जो लेसन है दैट इज रिलेटेड टू verb with preposition for। account for, कारण बताना। can you account for this loss। call for, बुलाना। the principal called for the report। feel for, सहानुभूति। I feel for your sufferings। hope for, आशा करना। let's hope for the best। चलिए हम अच्छाई का ही जो है उसके बारे में विश करते हैं, आशा करते हैं। पॉपुलर फॉर क्या है, प्रसिद्ध। ही इज पॉपुलर फॉर हिज गुड हैबिट्स। प्रिपेयर फॉर, तैयारी करना। दे प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम।
relish for स्वाद है, या किसी चीज को चाहना. He has no relish for food. Ready for तैयार. He is ready for a walk. Send for बुलाना. Send for him at once. कहते एकदम जाओ उसको जो है बुलाइए. Wait for प्रतीक्षा करना. We are waiting for our friend. तो ऐसे सेंटेंसेस हैं, है ना. तो आप इसके जैसे जो है और सिमिलर जो है सेंटेंसेस जो हैं बना के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं. उसके बाद ये थर्ड हमारा है विद प्रेपोजिशन फ्रॉम. से, बोरो फ्रॉम उधार लेना. ही बोरोड मनी फ्रॉम मी, उसने मेरे से पैसा उधार लिया. डिफर फ्रॉम अलग. दिस कलर डिफर्स फ्रॉम दैट कलर. डिराइव फ्रॉम प्राप्त करना. आई हैव डिराइव्ड मच बेनिफिट फ्रॉम दिस क्लास. ना किसी चीज से हमें कुछ फायदा हुआ हो, है ना, तो कहते हैं मुझे इससे बड़ा फायदा हुआ है. तो डिराइव फ्रॉम. डिस्टिंग्विश फ्रॉम भेद करना. ही इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर्स फॉर हिज इंटेलिजेंस. एस्केप फ्रॉम बचकर भाग जाना. ही एस्केप्ड फ्रॉम जेल बाय क्लाइंबिंग अप ए वॉल. दीवार को जो है चढ़ के वो जेल से भाग गया. एक्सक्यूज फ्रॉम क्षमा करना. प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर डिस्टर्बिंग यू. हिंडर फ्रॉम रोकना. ही हिंडर्ड मी फ्रॉम गोइंग टू दिल्ली, कि उसने मुझे दिल्ली जाने के लिए मना करा. न प्रिवेंट फ्रॉम रोकना. हिज इलनेस प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिंग टू स्कूल. रिलीव फ्रॉम मुक्त करना. ही वॉज रिलीव्ड फ्रॉम ड्यूटी. रिकवर फ्रॉम स्वास्थ्य लाभ होना. शी हैज नाउ रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस. वो बीमार थी लेकिन अब वो रिकवर कर गई है. नेक्स्ट जी है हमारा फोर्थ जो है वो है वर्ब विद प्रेपोजिशन एट. स्माइल एट, क्या प्रसन्न होना. आई स्माइल्ड एट हिम. स्टेयर एट देखना. डोंट स्टेयर एट द स्ट्रेंजर्स. सरप्राइज एट हैरान होना. आई एम सरप्राइज एट हिज बिहेवियर, है ना, कैसा बर्ताव कर रहा है वो, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है. रिजॉइस एट खुशी मनाना. ही रिजॉइस्ड एट हिज सक्सेस. वंडर एट हैरान होना. आई वंडर एट योर परफॉर्मेंस. एम एट निशाना बांधना. द हंटर एम्ड एट द बर्ड. अराइव एट पहुंचना. वी अराइव्ड एट द स्टेशन. कॉल एट घर पर मिलने आना. द डॉक्टर कॉल्ड एट माई हाउस टुडे. फायर एट गोली चलाना. द सोल्जर्स फायर्ड एट द एनिमी. दुश्मन के ऊपर उन्होंने क्या करा, गोलियां चला दी. ग्रीव एट दुखी होना. द फार्मर वॉज ग्रीव्ड एट द फेलियर ऑफ क्रॉप्स. नेक्स्ट कम प्रेपोजिशन ऑन. अटेंड ऑन, यहाँ वर्ब अटेंड है, ऑन साथ में हमने प्रेपोजिशन लगाया. सेवा करना. द पेशेंट हैज नो नर्स टू अटेंड ऑन हिम. रोगी की को देखभाल करने के लिए, सेवा करने के लिए कोई नर्स नहीं है. कॉल ऑन मिलना. आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड एट हिज हाउस. कन्फर ऑन प्रदान करना. द टाइटल ऑफ राय बहादुर वॉज कन्फर्ड ऑन हिम. डिपेंड ऑन निर्भर करना. यू शुड नॉट डिपेंड ऑन हिम फॉर हेल्प. मदद के लिए उसके ऊपर निर्भर ना करिए. फीड ऑन निर्वाह करना. वी फीड ऑन वीट. इम्पोज ऑन लगाना. अ हैवी फाइन वॉज इम्पोज्ड ऑन हिम. इंसिस्ट ऑन आग्रह करना. ही इंसिस्टेड ऑन माई प्रेजेंस इन द पार्टी. कई बार कहते हैं ना, बड़ा जोर देते हैं कि जी आपने जरूर आना है ना. तो उसके बाद लीन ऑन क्या होता है, झुकना. ही वॉज लीनिंग ऑन ए स्टिक. रिलाई ऑन विश्वास करना. वी कांट रिलाई ऑन द मैन. रिफ्लेक्ट ऑन प्रकाश डालना. लेट मी रिफ्लेक्ट ऑन द मैटर फॉर ए वाइल.
नेक्स्ट कम्स preposition in. बिलीव इन, विश्वास करना. वी मस्ट बिलीव इन गॉड. डील इन, व्यापार करना. ही डील्स इन क्लोथ, वो कपड़े का व्यापारी है. एंगेज इन, काम में लगना. ही वॉज एंगेज इन द सेम बिजनेस. एंड इन, समाप्त होना. ऑल हिज एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक, क्या उसने जितनी भी कोशिश करी वो सारी मिट्टी में मिल गई. एनलिस्ट इन, भर्ती करना. ही इनलिस्टेड इन द आर्मी इन 2000. इंडल्ज इन, आदत हो जाना. नेवर इंडल्ज इन स्मोकिंग और ड्रिंकिंग. इन्वॉल्व इन, फंसाना. हिज फ्रेंड ट्राइड टू इन्वॉल्व हिम इन अ क्रिमिनल केस. लिव इन, रहना. ही लिव्स इन कैलकाटा. तो कैलकाटा का हमने लिख दिया. आप किसी भी शहर का नाम लिख सकते हो. सक्सीड इन, सफल होना. ही सक्सीडेड इन हिज बिजनेस. ट्रस्ट इन, विश्वास करना. ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट. ठीक है. और उसके बाद ही आता है प्रेपोजिशन विद. एग्री विद, सहमत होना. आई डोंट एग्री विद यू. कंपीट विद, मुकाबला करना. द स्टूडेंट्स कंपीटेड विद वन अनदर. कन्फर विद, परामर्श करना. आई हैव कन्फर्ड विद हिम अबाउट दिस मैटर. क्राउंड विद, सेहरा बांधना. एट लास्ट हिज एफर्ट्स वर क्राउंड विद सक्सेस. मेहनत करोगे, कोशिश करोगे तो क्या है, सक्सेस जो है वो मिलती ही है. ठीक है. डील विद, व्यवहार करना. ही रिफ्यूज टू डील विद मी. डिस्पेंस विद, अलग कर देना. ही डिस्पेंस्ड विद द सर्विसेज ऑफ हिज सर्वेंट. डिस्गस्टेड विद, तंग आ जाना. ही वर डिस्गस्टेड विद हिज सर्वेंट. फैमिलियर विद, परिचित, मीन जान पहचान होना. आई एम क्वाइट फैमिलियर विद हिम. फिल विद, भरना. फिल दिस जार विद वाटर. इंस्पायर विद, उत्तेजित करना. हिज फादर इंस्पायर्ड हिम टू वर्क हार्ड. तो उसके पापा ने उसको इंस्पायर करा कि आप मेहनत करो. ठीक है. समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूं, है ना. क्या है, वर्ब है, उसके साथ प्रेपोजिशन है, उसका मीनिंग है और फिर उसका सेंटेंस है. ठीक है. और क्या है, उसके बाद आता है जी प्रेपोजिशन ऑफ. बिवेयर ऑफ, सावधान होना. बिवेयर ऑफ योर एनिमीज. कंप्लेन ऑफ, शिकायत होना. ही कंप्लेन्स ऑफ फीवर. अगर कोई कहता है ना मुझे बुखार लग रहा है ना, तो क्या है, वो क्या कर रहा है, कंप्लेन ऑफ. किसी के अगेंस्ट करना है, किसी के विरुद्ध कंप्लेन करना होता है ना, वो किसी के अगेंस्ट होता है. ये कंप्लेन ऑफ फीवर कर रहा है. कन्विंस ऑफ, प्रभावित होना. आई एम कन्विंस्ड ऑफ योर सिंसेरिटी. डाई ऑफ, मरना. ही डाइड ऑफ मलेरिया. रिपेंट ऑफ, पछतावा करना. एवरीबडी शुड रिपेंट ऑफ हिज सिंस. अगर गलतियां करी हैं, है ना, सिंस क्या होते हैं, कोई हम गलती करते हैं जिससे किसी का नुकसान हुआ हो, उसका पाप बोलते हैं, है ना. तो क्या है, हर एक को पछतावा होता है उसका. थिंक ऑफ, सोचना. लेट्स थिंक ऑफ हिज प्रॉब्लम. वार्न ऑफ, सावधान करना. आई वार्नड हिम ऑफ द डेंजर. मैंने खतरे का उसको क्या करा, उसको सावधान किया. टेस्ट ऑफ, स्वाद देखना. ही टेस्टेड ऑफ टी. रिलीव ऑफ, छुटकारा देना. द मेडिसिन सोन रिलीव्ड हिम ऑफ पेन. उसके दर्द हो रहा था, लेकिन जब उसको मेडिसिन दी गई ना, तो उसने क्या करा, रिलीफ फील करा. तो क्या है, रिलीव ऑफ. इल ऑफ, बीमार. ही हैज बीन इल ऑफ फीवर फॉर 3 days. वो पिछले 3 दिन से उसको बुखार आ रहा है. नेक्स्ट कम्स प्रेपोजिशन इनटू. ब्रेक इनटू, चोरी से. द थीव्स ब्रोक इनटू द बैंक. कम इनटू, विरासत में मिलना. ही विल कम इनटू द फैक्ट्री ऑन हिज फादर्स डेथ. ईट इनटू, जंग लग जाना. रस्ट. ईट्स इनटू आयरन.
इंट्रोड्यूस इनटू नई चीज बीच में लाना, ही इंट्रोड्यूस्ड इनटू द डिबेट अ फ्रेश अप्रोच, लुक इनटू जांच करना, हैव द पुलिस लुक्ड इनटू द मैटर रिलेटिंग टू थेफ्ट जो चोरी हुई है, क्या पुलिस ने उसकी जांच पड़ताल कर दी है। रन इनटू संजोग से मुलाकात होना, आई रन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड येस्टरडे एट द सिनेमा हॉल, वर्क इनटू प्रयास पूर्वक अंदर घुसना, द ड्रिल वर्कड इनटू द हार्ड रॉक। अब हार्ड रॉक है, चट्टान है, उसके जबरदस्ती जो है ड्रिल जो है ना, तो उसको क्या करा, अंदर किया गया। अब है डिप इनटू, निकालना, आई हैड टू डिप इनटू माय सेविंग्स टू बाय अ कार, इंक्वायर इनटू पूछताछ, द प्रिंसिपल इंक्वायर्ड इनटू द मैटर, एडमिट इनटू दाखिल करना, द पेशेंट वाज एडमिटेड इनटू पीजीआई चंडीगढ़, तो जो रोगी है उसको पीजीआई में एडमिट किया गया। तो लास्ट वन है जी आपकी प्रेपोजिशन ओवर, गेट ओवर, जीतना, आई डोंट नो हाउ टू गेट ओवर दिस डिफिकल्टी, ग्रीव ओवर, दुखी होना, शी ग्रीव्ड ओवर द लॉस ऑफ हर डॉटर, प्रिजाइड ओवर, प्रधानगी करना, द डायरेक्टर प्रिजाइडेड ओवर द मीटिंग, पॉन्डर ओवर, सोचना, आई पॉन्डर्ड ओवर द मैटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्वर्ल ओवर, झगड़ना, बोथ द ब्रदर्स क्वर्ल्ड ओवर देयर फादर्स प्रॉपर्टी, अपने पापा की प्रॉपर्टी के लिए दोनों भाई जो हैं वो झगड़ने लगे, रन ओवर, कुचल जाना, कुचला जाना, a bus ran over him, रूल ओवर, शासन करना, द किंग रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम, थिंक ओवर, सोचना, लेट्स थिंक ओवर द मैटर, चलिए इस मैटर के ऊपर हम सोच विचार करते हैं। ग्लैंस ओवर, सरसरी निगाह डालना, काइंडली परमिट मी टू ग्लैंस ओवर माई आंसर शीट, है ना, कई बार बच्चे कहते हैं ना कि जो है उनको मार्क्स बता देते हैं, आंसर शीट दिखाते नहीं है ना, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं दे वांट टू हैव ए लुक ओवर या ग्लैंस ओवर देयर आंसर शीट्स। प्लेस्ड ओवर, ऊपरी पद पर होना, ऑल्दो ही वाज ए न्यू कमर येट ही वाज प्लेस्ड ओवर अस इन द ऑफिस, चाहे वो नया आया था लेकिन फिर भी उसको जो है रैंक में उसको हमारे ऊपर रखा गया। सो दीज आर द 100 prepositional verbs, है ना, which can help you to improve your English. You will speak English fluently. लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमें सुनना है ना, और उनको रीड करना है ना, और फिर उसको जो है whenever we converse with others, हमारी डेली जो है कन्वर्सेशन है ना, फ्रेंड्स के साथ होती है, घर में होती है, तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ मतलब फैमिलीज में क्या है, इंग्लिश नहीं बोली जाती है ना, तो उसके लिए फिर क्या करना होता है, वी हैव टू मेक एफर्ट्स फॉर दैट, है ना, तो अगर एफर्ट्स हम करेंगे तो इट्स नेचुरल विल सक्सीड। सो इसलिए जो है आप इन जो है प्रेपोजिशनल जो है वर्ब्स हैं, है ना, उससे पहले भी हमने जो है फ्रेजल वर्ब्स की वीडियो आपको दी है ना, और जो है वोकैबुलरी में सिनोनिम्स दिए हैं, एंटोनिम्स दिए हैं, है ना, मॉडल वर्ब्स दिए हैं, है ना, बहुत सारी जो है वीडियोस हमने शेयर करी हैं जो आपकी फ्लुएंसी इन इंग्लिश, बी इट स्पीकिंग, राइटिंग और जो है आपकी रीडिंग को भी इम्प्रूव करेंगी, तो उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। तो आई होप मुझे मेरी जो वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी, है, तो अगर अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे जो चैनल है मधु स्मार्ट स्टडी फॉर इंग्लिश लर्निंग को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही जो है वीडियोस के साथ, है ना, तो थैंक यू।